दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए 5 लीगल नोटिस के बारे में बताने वाला हूं कि ये 5 लीगल नोटिस अगर आप लोगों के पास आता है तो आप लोगों के साथ क्या हो सकता है। आप लोगों को ये जो नोटिस मैं दिखाने वाला हूं ये जो है नोटिस कॉमन नोटिस है, सबके पास जाता है। अगर आप लोग जो भी लोन्स लिए हो, डिफॉल्ट करते हो, ये 5 नोटिस आप लोगों के पास जाएगा। तो कौन सा नोटिस है, अगर आता है तो आप लोगों को करना क्या है, तो वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है, तभी आप लोगों को पता चलेगा। अगर आप लोग पूरा नहीं देखते वीडियो तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं मिलेगा। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को पता चलेगा। और अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कुछ लीगल नोटिस दिखाने वाला हूँ जो कि कॉमन लीगल नोटिस है। बहुत सारे लोग जो है मेरे मेल पर ये लीगल नोटिस भेज रहे हैं कि ये लीगल नोटिस आ रहा है सर, अब क्या करें, ये आ गया है अब क्या करें। तो आज जो है आप लोगों को एक एक करके जो लीगल नोटिस आ सकता है वो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को एक लीगल नोटिस देखने को मिल रहा है स्क्रीनशॉट पे। यहाँ पे लिखा है KB NBFC। आप लोगों को यहाँ पे साफ तौर पे पता चल रहा है कि कौन सा लोन एप्लीकेशन से आ सकता है। इस तरीके का लीगल नोटिस जो है, अगर आप लोग उधारी मधुमक्खी से लोन लेते हो तो ये लीगल नोटिस आपके पास आएगा ही। सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे ऐसे लीगल नोटिस जो कि उधारी मधुमक्खी एप्लीकेशन भेजता है वो अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग नाम से आता है, अलग अलग एडवोकेट के थ्रू से आता है। लेकिन ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये जो है कॉमन है बहुत सारे लोगों के पास। बहुत सारी नहीं, जितने भी लोग लिया है लोन डिफॉल्ट करते हैं, ये नोटिस आप सभी के पास गया होगा। तो ये नोटिस अगर आता है तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखा है डिमांड लीगल नोटिस अगेंस्ट लोन ID, एक नंबर दिया गया है और बाकी यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है कि आपने जो है लोन नहीं चुकाया है, इतना जो है अमाउंट है, ये है वो है। तो ये नोटिस अगर आता है तो आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि ये आ गया तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा। होता कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डराने के लिए भेजते हैं। लीगल नोटिस होता है सिर्फ वार्निंग मैसेज, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ इसको इग्नोर करना है, क्योंकि आपको पेमेंट करना है जब आपके पास पैसा होगा तब। लीगल नोटिस आए चाहे कुछ भी आए आपके पास, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इग्नोर ही करना है, ठीक है। ये आपको जो है ऑनलाइन के थ्रू आपको मिलेगा, आपके फोन पे आ सकता है, कोई मेल के थ्रू आपके घर पे नहीं आता ये वाला जो नोटिस है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रशांत A रेलेकर ऐसे नाम का जो एडवोकेट है, बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट की तरफ से जो है ये मैंने नोटिस आया है। ये भी जो है हमारी उधारी मधुमक्खी की तरफ से आता है, ठीक है। अगर 2000, 4000, 5000 का भी लोन का ड्यू है तो भी ये नोटिस आएगा आपके पास। अगर ये आता है जैसे कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये जो नोटिस आया है ये है आपको फिजिकली मिलेगा, आपके घर पे आएगा ये मेल के थ्रू, मतलब सॉरी पोस्ट के थ्रू। तो ये अगर आता है तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपल तरीके से वही करना है, इग्नोर करना है। इग्नोर करके आपको फाड़ के फेंक देना है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये वाला भी जो है लोगों के पास जाता है, वो है उदित शर्मा एंड एसोसिएट्स एडवोकेट्स एंड लीगल कंसल्टेंट्स। तो ये जो है ये भी आ सकता है, आप लोगों के पास गया होगा 100%। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो है मेल के थ्रू मुझे फॉरवर्ड करते हैं ये वाला जो है लीगल नोटिस, कि सर ये वाला जो है लीगल नोटिस आ गया, हम क्या करें। सबसे मेन चीज, लीगल नोटिस आने का मतलब क्या है। लीगल नोटिस अगर आता है आप लोगों के पास तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है वार्निंग देते हैं वो लोग कि आपका जो पेमेंट है वो ओवरड्यू है, हम जो है लीगल प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को जो है जेल तक लेके जाएगा। बहुत सारे ऐसी चीजें जो है आपके मन में थॉट्स आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है, सब चीजों से इग्नोर ही सिर्फ करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इग्नोर कब नहीं करना है, जब कोर्ट की तरफ से डायरेक्ट समन वगैरह आ जाता है तब आपको इग्नोर नहीं करना है वो, ठीक है। अब ये जो है एक और नोटिस जो कि M पॉकेट से आया है, आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसका बाहरी खोल ही मुझे मिला, इसका अंदर का चीज नहीं मिला मुझे। जिसके पास भी गया है इस तरीके का जो है फिजिकल तो मिलता नहीं। ये वाला जो नोटिस है ये जो है रिकवरी नोटिस का तरफ से लीगल नोटिस भेजता है, एक को बना के रखते हैं और सभी को जो है यहाँ पे फॉरवर्ड करते रहते हैं, या फिर जो भी एड्रेस है वो वहां पे प्रिंट करके, मतलब एडिट करके भेजता रहता है कि आपके नाम पे जो है डिस्पैच हुआ है। तो ये जो है M पॉकेट की तरफ से रिकवरी नोटिस आता है। अगर आता है तो क्या करना है, सिंपल तरीके से सभी नोटिस जिस तरीके से इग्नोर करना है इसको भी इग्नोर ही करना है। अब एक चीज आप लोगों को दिखाने वाला हूं, वो क्या है देखिए। KS लीगल की तरफ से नोटिस ये भी आ सकता है। KS के लीगल तरफ से जो नोटिस आता है लगभग वो मतलब 80 to 90% लोगों के पास गया है KS लीगल की तरफ से नोटिस। अगर इस तरीके का नोटिस आता है तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल तरीके से आप लोगों को सोचना ये नहीं है कि फेक है। फेक तो होता नहीं है क्योंकि ये एडवोकेट के थ्रू ही भेजा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो भी एडवोकेट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी बारकोड वगैरह जो भी इस बार काउंसिलिंग का जो नंबर होता है उसका कोई नंबर वगैरह नहीं दिया हुआ है। सिर्फ यहाँ पे एडवोकेट दिया है, एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट वगैरह दी के भेज देते हैं। अगर मानो कि आप लोगों के ऊपर जो है केस करना था तो वहां पे एडवोकेट कुछ अलग तरीके का जो है नोटिस भेजता है, ठीक है। इस तरीके का नोटिस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो केस लीगल से भी अगर आता है तो भी आप लोगों को इग्नोर ही करना है।
और एक चीज यहाँ पे आप लोग देखिए, ट्विटर में मैंने पोस्ट चेक करा था, वहां पे देखने को मिला कि बहुत सारे लोग बोले कि हाँ मेरे पास लीगल नोटिस आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो यहाँ पे एक एडवोकेट जो है रोहित तुली के नाम से एडवोकेट था, तो वहां पे एक रिप्लाई दिया है। यहाँ पे लिखा है ए बोरोवर डिफॉल्टिंग ऑन एन अनसिक्योर्ड लोन में एक्सरसाइज फॉर द फॉलोइंग राइट्स टू सफिशिएंट नोटिस, राइट टू बी हर्ड, right to human treatment and right to report grievance in case misconduct by bank NBFCs. The defaulter shall have legal rights against the same. यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है कि देखिए, आम इंसान को कानून के बारे में उतना मालूम नहीं होता है, इसीलिए जो भी NBFCs होता है, जो भी बैंक्स होता है, वो आप लोगों को डराने के लिए मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स ये लोग अपनाते हैं। कभी लीगल नोटिस भेजना, कभी कॉल के थ्रू आप लोगों को धमकी देना, बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ करता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, कुछ गलत करता है एनबीएफसी बैंक, तो आप भी सेम तरीके का चीजें कर सकते हो, जैसे कि लीगल नोटिस सर्व करना कंपनीज के थ्रू। मतलब कंपनीज को आप लोग जो है लीगल नोटिस सर्व कर सकते हो अपने बचाव के लिए। अगर कोई भी इस तरीके का नोटिस आता है तो आप अपना एक एडवोकेट हायर कर सकते हो, उसके थ्रू आप एक लीगल नोटिस कंपनी को फॉरवर्ड कर सकते हो। इससे जो भी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो, वो प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ, आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, वो प्रॉब्लम जो है बंद हो जाएगा। क्योंकि लीगल नोटिस एक इंसान के ऊपर भेजता है एक कंपनी, अगर एक कंपनी के ऊपर लीगल नोटिस भेजता है तो वो एक अलग तरीके का चीज हो जाएगा। ठीक है, कोई भी इंसान अगर कोई भी कस्टमर अगर किसी कंपनी के ऊपर केस करता है तो वो एक अलग तरीके का चीज हो जाता है। केस अगर हार जाता है या फिर कुछ ऐसा मतलब एक खराब चीज हो जाता है, तो वहां पे कंपनीज को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो है वो लीगल नोटिस से डरते हैं। तो ये चीज आप लोगों को समझना है। अगर आप लोगों के पास भी ये सब जो नोटिस आप लोगों को दिखाया एक एक करके, क्रेड भी हो या फिर जो है आपको इस तरीके का जो भी उदित शर्मा के नाम से नोटिस आ सकता है, या फिर लीगल नोटिस एम्पोवर्ड की तरफ से आ सकता है, या फिर केस लीगल की तरफ से भी आ सकता है। तो ये सब नोटिस मैंने आप लोगों को दिखाया, 5 नोटिस या फिर 5-6 नोटिस जो भी हो सकता है, ये कॉमन नोटिस है, आएगा ही। 110% गारंटी देके बता रहा हूँ कि ये जो नोटिस है ये आपके पास आएगा ही। तो आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये नोटिस आए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करना है। सिर्फ आपको देखना है कि ये कोर्ट का नोटिस तो नहीं है, चीफ जस्टिस का नाम तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है, यहाँ पे कोई सिग्नेचर नहीं है, कोर्ट का मोहर तो लगा नहीं है। अगर है तो इग्नोर नहीं करना है। ये नोटिस आए तो डरना नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में रख लीजिए। आप लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि अमित भाई आप लोगों के साथ है, आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा, आप लोगों को सपोर्ट करेगा इस तरीके से। सिर्फ आप लोगों को भी सपोर्ट करना है, उसके बदले आप लोगों को भी सपोर्ट करना है। अब सपोर्ट कैसे करोगे? वीडियोस में व्यूज लाना है, आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है। वीडियोस देख के अगर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो तो सब्सक्राइब बटन भी प्रेस करना है। तो दोस्तों तब तक के लिए चलते रहे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।